जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि हर रास्ता गलत है। चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो या किसी रिश्ते की कोई उलझन। तो करें तो क्या करें। आज हम एक बहुत पुराने ग्रंथ की मदद से ऐसी ही मुश्किलों से निपटने का एक फलसफा समझेंगे। तो आज का ये जो हमारा विश्लेषण है वो मंत्र शास्त्र पर आधारित है। अब ये है क्या? असल में ये प्राचीन भगवद गीता की एक, कह सकते हैं कि आज के जमाने के हिसाब से की गई व्याख्या है। और ये हमें ये समझने में मदद करेगी कि हजारों साल पुरानी समझ आज की हमारी मुश्किलों को सुलझाने में कैसे काम आ सकती है। और ये सवाल, ये हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? एक ऐसी सिचुएशन जब सही गलत सब धुंधला पड़ जाता है और कोई भी फैसला लेना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी इमोशनल और मेंटल स्टेट है जिसको गीता एड्रेस करती है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के केंद्र में, महाभारत का युद्ध का मैदान। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे फलसफे की बातचीत है। किसके बीच? एक महान योद्धा और उसके दिव्य सारथी के बीच। और ये सब हो रहा है ठीक उस पल में जब पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है। सोचिए जरा। अब इस शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले मंत्र शब्द को समझना होगा। तो मंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का संगीत। मतलब वो एक अनदेखी धुन, एक ऐसा सिस्टम जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है। यही हमारे इस पूरे विश्लेषण की फिलॉसफिकल बुनियाद है। कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो तब शुरू होता है जब महान योद्धा अर्जुन बैटलफील्ड में अपने ही परिवार, दोस्तों और गुरुओं को दुश्मन की सेना में खड़ा देखता है। और वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी दुविधा देखिए कितनी बड़ी है। वो लड़ तो रहा है धर्म के लिए, लेकिन उस धर्म को बचाने के लिए उसे मारना कैसे पड़ेगा? अपने ही लोगों को। अर्जुन के शब्द उसकी पीड़ा को साफ दिखाते हैं। वो कहता है, मुझे अपने ही लोगों को मारने में कोई भलाई नहीं दिखती। अब ये सिर्फ एक सैनिक की ड्यूटी का सवाल नहीं है, ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है। जरा सोच कर देखिए, उन लोगों के खिलाफ हथियार उठाना जिन्हें जिंदगी भर प्यार और इज्जत दी हो। और देखिए, अर्जुन सिर्फ इमोशनल नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर लॉजिक दे रहा है। वो कहता है कि रिश्तेदारों को मारने से तो सिर्फ पाप ही मिलेगा। इससे हमारा पूरा कुल, हमारी परंपराएं सब खत्म हो जाएंगी। समाज में अधर्म फैलेगा, औरतों का अपमान होगा, खून की ये मिलावट तो सबको नरक में ही ले जाएगी। वो यहाँ तक कहता है कि लड़ने से तो अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा हो जाऊं और दुश्मन मुझे मार डाले। और बस यहीं से भगवान कृष्ण का जवाब शुरू होता है। और वो जो करते हैं ना, वो कमाल का है। वो प्रॉब्लम को सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो प्रॉब्लम की जड़ को ही बदल देते हैं। उनका पहला सॉल्यूशन क्या है? स्व यानी सेल्फ की परिभाषा को ही दोबारा से बताना। कृष्ण का पहला जवाब, सच कहूं तो एकदम चौंकाने वाला है। वो अर्जुन के दुख को, उसके शोक को सीधे सीधे चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं, जो ज्ञानी हैं वो ना तो जाने वालों के लिए रोते हैं और ना ही जो रह गए हैं उनके लिए। मतलब जिसे हम जिंदगी और मौत समझ रहे हैं वो असल में एक भ्रम है। इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन देते हैं, शरीर और आत्मा। शरीर वो टेम्पररी है, वो बदलता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा वो हमेशा रहती है। वो ना कभी बदलती है, ना कभी पैदा होती है। शरीर को आप कपड़ों की तरह समझ सकते हैं और आत्मा को उन कपड़ों को पहनने वाला। और ये कपड़ों वाली एनालॉजी इसे और भी साफ कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जैसे पुराने कपड़े उतार दिए जाते हैं और नए पहन लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह शरीर का मालिक यानी आत्मा अपने पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मौत बस एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन, अंत नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आत्मा अमर है। लेकिन फिर अगला सवाल उठता है ना, कि अगर ऐसा है तो हमें इस दुनिया में काम कैसे करना चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए? इसका जवाब कृष्ण यज्ञ के कॉन्सेप्ट से देते हैं। और हाँ, यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या पूजा पाठ नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो कृष्ण दो तरह के कामों में फर्क बताते हैं, एक है कर्म और दूसरा है यज्ञ। कर्म क्या है? वो काम जो हम अपने फायदे के लिए किसी रिजल्ट की उम्मीद में करते हैं, और ये काम हमें बांधता है। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ है। ये वो काम है जो बिना किसी स्वार्थ के एक भेंट की तरह, एक ऑफरिंग की तरह किया जाता है, और ये हमें आजाद करता है।
और यज्ञ सिर्फ कोई पर्सनल काम नहीं है, ये तो सृष्टि का, यूनिवर्स का ही एक बेसिक साइकिल है। इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले है क्रिएटिव कॉन्शियसनेस यानी चेतना। उससे शुरू होता है ये ब्रह्मांड का चक्र यानी यज्ञ। यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अनाज उगता है और अनाज से हम सब जीते हैं। ये एक दूसरे पर टिकी हुई एक पूरी चेन है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। तो गीता का जो सबसे प्रैक्टिकल मैसेज है वो बस इतना सा है, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। काम सफल होगा या नहीं इसके बारे में मत सोचो, बस सही काम करो, क्योंकि सिर्फ वही करना हमारे कंट्रोल में है। तो सवाल ये है कि इस पूरे फिलॉसॉफिकल रास्ते का आखिरी गोल क्या है? ये सिर्फ अपनी ड्यूटी करने के बारे में नहीं है, ये असल में एक अंदरूनी सुकून, एक ऐसे बैलेंस को पाने के बारे में है जिसे दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव हिला ना सके। और इसी स्टेट को संश्लेषण या सिंथेसिस कहा गया है। सिंथेसिस मतलब मन का वो बैलेंस, वो इक्विलिब्रियम जहां बाहर कुछ भी होता रहे, अच्छा या बुरा, लेकिन अंदर मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता। तो संश्लेषण का मतलब क्या हुआ? मन की वो शांति जहां सुख और दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार सब बराबर हो जाते हैं। इंसान अपने काम करता रहता है, लेकिन उनके रिजल्ट्स के उतार चढ़ाव से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो दुनिया में तो रहता है, लेकिन दुनिया उसके मन पर हावी नहीं हो पाती। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर हम अपने कामों के करने वाले यानी डूअर हैं ही नहीं, तो फिर असली कर्ता कौन है? अगर हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक माध्यम, तो वो कौन सी शक्ति है जो हमारे जरिए काम कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।